आप कहाँ से सरदार? दिल्ली से कहाँ? सर मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ बॉर्डर पड़ता है, हिंदुस्तान का लास्ट बॉर्डर है वो, मैं वहाँ से आया हूँ सर। अरे मैं गया हूँ पुंछ। जी जी। कहाँ नहीं, मैं गया हूँ राजौरी, पुंछ, सब जगह मैं गया हूँ, कोई इलाका छोड़ा नहीं है हमने। तो हम तो सोचे आप दिल्ली से, क्या है उधर के हालात? सर देखो, आज से अगर 2014 से पहले की बात करें तो पूरा देश इस बात को भली भांति जानता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेके, धारा 370 को लेके, 35A को लेके बहुत विघन थे जम्मू कश्मीर में। बट जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है, जो जम्मू कश्मीर का पूरा जो बायोग्राफी है वो उन्होंने टोटल चेंज कर दी है। आप देख सकते हैं कि कश्मीर वैली में जो आतंकवाद है वो 0% रह चुका है। वो केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। देखो आंकड़े तो कुछ और बताते, अभी पीछे हमले नहीं हुए, आतंकी हमले हुआ है सर। हाँ? आतंकी हमले हुए हैं। आप छोड़िए उसकी बात जी। आप ये बताइए कि आपके इलाके में जी सर। 370 के बाद जी सर। कैसा बदलाव हुआ, कैसा विकास हुआ? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक जो है, आप समझ सकते हो कि जेल की कैद से आज़ाद हो गया है। पहले हम लोग अपने घरों से 7-8 बजे के बाद हमारी माएँ हमें बाहर नहीं जाने देती थी कि हम किसी आतंकवादी का शिकार हो जाएंगे। आज की डेट में हम 1 बजे 2 बजे भी रात को अपने वहाँ पर बॉर्डर इलाके में आराम से सोते हैं, आराम से घूमते हैं, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। उमर अब्दुल्ला आज दिल्ली आए, गृह मंत्री से मुलाकात करें, उनकी सरकार आने के बाद क्या परिवर्तन? सर मैं बताता हूँ, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लें कि जब से जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार आई है, जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो दिन ब दिन वापस बिगड़ते जा रहे हैं। आप ये मत कहिए कि ठीक हो रहे हैं। आप चाहे बिजली को ले लीजिए, पानी को ले लीजिए। गवर्नर राज सही था सर, बिल्कुल सही था। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर में वापस ड्यूटी लगा दी जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जब से ये मुख्यमंत्री उनको चुनाव जिताई है, जनता उमर अब्दुल्ला को चुनाव जिताई है कि नहीं? सर इलेक्शन जीता है कि नहीं? बिल्कुल सर। जम्मू इलाके में जीते। बता रहा हूँ ना सर आपको, जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना ग्राफ लेवल जो इलेक्शनों में बढ़ाया, उसका जो उन्होंने अपने प्रोटोकॉल में जो मेंशन किया, उन्होंने सबसे पहले वहां पर ओपन कहा, उन्होंने एक अपनी कम्युनिटी को लेकर संपत्ति गेन की। उन्होंने कहा जैसे ही मेरी सरकार आती है मैं शंकराचार्य पर्वत का नाम चेंज कर दूंगा। उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में मैं रहता हूँ, मुझे पता है उस पर्वत की वजह से। शंकराचार्य पर्वत आज से नाम है यार। सर वही तो आज से नाम है सर। ये इस इशू पर जीते हैं उमर अब्दुल्ला, इशू में जीते। उसके बाद उन्होंने सरदार क्या नाम था सर? गुरजोत सिंह। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आप अगर ये कहते कि वैली में, सुनो, अगर आप ये कहते कि वैली में जो इमोशंस थे और एलजी के बाद लोग अपनी सरकार चुनना चाहते थे, उसमें विकल्प के तौर पे उमर अब्दुल्ला रहे। इसी उमर अब्दुल्ला को 6 महीने पहले उसी कश्मीर की जनता ने इंजीनियर रशीद के हाथों 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। आप ये भी निर्दल उम्मीदवार इंडिपेंडेंट ने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया। बहरहाल कश्मीर अभी आज हमारी चर्चा का विषय नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? दिल्ली का मुख्यमंत्री ब्लाइंड, साइलेंट। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चुना गया था, जिस तरीके से, खबर डाल देना सर ये वाली, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुना गया था, जिस तरीके से राजस्थान में चुना गया था, कोनो फिरकी ले जाएगा। लिख के दे रहा हूँ, न्यूज़ 24 के भी विशेष सूत्र हैं, कुछ हमारे भी विशेष सूत्र हैं। बहुत अंदर की खबर है, गरम गरम कढ़ाई में से निकाल के लाया हूँ सर। अभी गरम गरम समोसे हैं, बांट लो, खा लो। फिलहाल तो बर्गर मिल रहा था तो हम खा रहे हैं। आप मिल गए 90% हमें आप भी बढ़िया लगते हो हर जगह। हमारे 10-5 जगह तो चल जाता है सर, पसंद बात नहीं। हमें हमारे आप आलोचना करें तो भी हमको उसी तरह स्वीकार है जैसे आप हमारी प्रशंसा करते आ रहे हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो, बढ़िया दिखाते हो, खुल के दिखाते हो, डंके की चोट। हमारी बात खत्म करो। आप दिल्ली का मुख्यमंत्री को दिए हैं, अगर 5 साल में यमुना की सफाई नहीं करी। मैं कट्टर सनातनी और कट्टर समर्थन हूँ बीजेपी का। 5 साल के लिए यमुना दे दी है, 5 साल के लिए बिजली दे दिया है, पानी दे दिया है, सड़क दे दी है, कूड़ादान दे दिया है। अगर 5 साल के लिए सफाई नहीं करी है तो भैया फिर परिवर्तन ना हो जाए। आज हम झाड़ू लेके यमुना के किनारे जाके यही बोल रहे थे लोगों को कि हर 6 महीने में हम आपको यमुना के किनारे मिलेंगे, और बीजेपी वालों को कहेंगे कि यमुना की सफाई, दिल्ली की अर्थव्यवस्था, दिल्ली की साफ सफाई। ये थोड़ी है कि मोदी योगी के नाम पे वोट ले गए तो काम नहीं करोगे। काम तो विधायक साहब करना पड़ेगा। 48 के 48 विधायकों को बोल रहा हूँ मैं, चाहे वो परवेश साहब सिंह वर्मा जी हो, चाहे वो सिरसा साहब हो, चाहे वो हमारे अजय महावर हो, चाहे वो रविंदर सिंह नेगी हो। समर्थक सबके हैं।
और कपिल मिश्रा जी तो भैया हमारे जमुना पार में भी मोहन बिष्ट साहब भी आए, वो तो मुस्तफाबाद में उन्होंने भाई साहब डंका बजा दिया और फिरकी ले ली इसमें से बीच में पतंग वाले ने, उन्होंने फिरकी ली है ओखला में। मैं तो कह रहा हूं अगर परवेज साहब सिंह वर्मा जी तो जीत गए, हमें खुशी है, हमारे बड़े भाई हैं, मगर अगर संदीप दीक्षित नहीं होते तो फिरकी कोई और ले जाता। इनकी अलायंस, इनकी सर 1 मिनट लूंगा, देखो आप कभी कभी तो मिलते हो सर, तो मिलना बहुत मुश्किल है। इनकी अलायंस हो जाती अगर झाड़ू और कांग्रेस की तो कोनो फिरकी ले जाता। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोदी के नाम से वोट लेने के साथ साथ काम भी करो। अब जनता बोलती है काम, मोर का मतलब कुछ अच्छा करो, वो मोर नहीं जो अब झाड़ू को बनाया तो कहीं अगली बार बीजेपी बन जाए। चलिए ठीक। चलिए थोड़ा कुछ और लोगों से बात करते हैं। और अब मैं आ गया एक चाय की दुकान पर, कॉफी होम से निकलकर, और कुछ लोगों से बाहर चर्चा करने के लिए कि दिल्ली में कुछ युवा भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, जीत के बाद, आपको क्या लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, जहाँ तक बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो बड़ा सरप्राइजिंग होता है। आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कभी आप देखते हैं कि जितने पुराने वाले होते हैं वो सब छट जाते हैं। आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि भाजपा ऐसी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं को भरोसा करती है जैसा देखने में आता है। और आने वाले समय में भी चूंकि भाजपा को दिल्ली में खड़ा होना है, मजबूती से सरकार चलानी है, तो उनको अपने कैडर को साधना पड़ेगा और उनके बीच में कंट्रोवर्सी नहीं रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये तय है कि आने वाले जो मुख्यमंत्री बनाएगी। नाम बताइए। नाम 4-5 नाम है जो संगठन के सौरभ जी ने अभी बताए हैं। रेखा गुप्ता हैं, विजेंद्र गुप्ता जी हैं, जितेंद्र महाजन एक जमुना पार से लगातार बड़े लंबे समय मार्जिन से जीते हैं, अजय महावर भी हैं। बनिया समाज में कई नाम हैं। उसके बाद पंजाबी समाज में, सिख समाज में भी सिरसा जी हैं, और अपने अभी लवली जी भी आए हैं जीत करके। ऐसे कई सरप्राइज भी हो सकते हैं भाजपा का। तो कुल मिला जुला के जनता भी तुक्का ही बैठाने में लगी है हमारे और आपकी तरह। फैसला देखिए कब होता है। वैसे